नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लगातार चुनावी दौरे बने हुए हैं और इसी क्रम में आज बैतूल, देवास, राजगढ़ में वे चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। इधर बैतूल के मलाजपुर में सीएम जनसभा करेंगे तो वहीं कालापीपल विधानसभा के पोलाय कला में भी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद राजगढ़ के सुसनेर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुकार भरते नजर आएंगे। इधर नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे और इधर भोपाल के कोलार में भी सीएम की बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चुनावी दौरे, धुआंधार प्रचार प्रसार में इस वक्त सीएम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। रोजाना ही अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वहां पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आते हैं और रोजाना सभाओं के जरिए अपनी पार्टी के प्रति जनता के बीच माहौल तैयार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज बैतूल, देवास, राजगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। इधर बैतूल के मलाजपुर में सीएम जनसभा करेंगे तो वहीं कालापीपल विधानसभा के पोलाय कला में भी सभा को संबोधित करेंगे। इधर राजगढ़ के सुसनेर में सभा है उनकी, तो वहीं नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद भोपाल के कोलार में भी उनकी बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव तूफानी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अपनी पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाते हुए जनता के बीच वे जाते हैं और उनसे सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जहां आपको बता दें कि लक्ष्य भी हालांकि इस बार बीजेपी का बड़ा है और उसी लक्ष्य को भेदने के लिए पार्टी रोजाना अपनी नई रणनीति के तहत काम पर जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपको बता दें कि दुर्गेश से भी अब आगे जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। उसके पहले ही आपको जानकारी दे दें कि आज सीएम बैतूल, देवास और राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बैतूल के मलाजपुर में सीएम जनसभा करेंगे, उसके बाद कालापीपल विधानसभा के पोलाय कला में भी सभा को संबोधित करेंगे। उधर राजगढ़ के सुसनेर में सभा उनकी रहेगी तो वहीं नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। भोपाल के कोलार में भी सीएम साई की बड़ी सभा, माफ कीजिएगा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। तो आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज सीएम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। बैतूल, देवास और राजगढ़ में चुनावी सभाएं आज उनकी हैं। बिल्कुल नैन्सी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बैतूल, देवास, राजगढ़ और फिर भोपाल में चुनावी जनसभा करेंगे और बैतूल में जाकर के लगभग 11:15 पर बैतूल के घोड़ा डोंगरी विधानसभा में जनसभा है और जो यहाँ से उम्मीदवार हैं दुर्गादास उइके, उनके जनसमर्थन में जनसभा करेंगे, उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं देवास में 12 बजे देवास जिले पहुंचेंगे और देवास के कालीपीपल विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही 2:45 पर आगर मालवा जाएंगे और उसके पूर्व 1:30 बजे राजगढ़, जहां से राजगढ़ मध्य प्रदेश की वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी से 2 बार के सांसद रोडमल नागर चुनावी मैदान में है और रोडमल नागर के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ में सुसनेर में जनसभा करेंगे और जो वहां पर उम्मीदवार हैं रोडमल नागर, उनके लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे और अपने सरकार की, अपने 3 साल के कार्यकाल की 3 महीने के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड जनता तक पहुंचाएंगे और उसके साथ ही केंद्र सरकार की रीति नीति, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभार्थी हैं, जो सरकार के लाभार्थी हैं, उन तक सीधा संवाद करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2:45 पर आगर मालवा में मां बगलामुखी के मंदिर पहुंचकर पूजन दर्शन करेंगे। उसके साथ ही जब शाम को राजधानी भोपाल लौटेंगे तो भोपाल के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के आलोक शर्मा, उनके समर्थन में कोलार में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो सड़क मार्ग से जब गुजरेंगे तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और रोड शो भी करेंगे। जी नैन्सी।
बिल्कुल, यानी कि आज एक दिन में कई अलग अलग जिलों का दौरा और उन जिलों के दौरे के साथ ही वहां पर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। देखने वाली बात रहेगी दुर्गेश की, जिस तरह से पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है, अब ये लक्ष्य पार्टी भेजने में कितनी कारगर साबित हो पाएगी। लेकिन अगर इनमें हम देखें तो एक राजगढ़ सीट भी शामिल है और इस राजगढ़ सीट से अगर हम देखें कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। 35 साल के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ खड़े हैं। क्या लगता है आपको, चूंकि एक तो पहले ही बीजेपी के लिए एक छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है वो मुश्किल था और अब दिग्विजय सिंह ने भी आकर पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देखिए नैन्सी, बिल्कुल राजगढ़ जो सीट है मुकाबला दिलचस्प और बहुत ही रोचक है, हॉट सीट मानी जाती है मध्य प्रदेश की। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम दिग्गज शीर्ष नेतृत्व तमाम लोग जो हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक राजगढ़ के दौरे कर रहे हैं, राजगढ़ में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार दौरे कर रहे हैं राजगढ़ के। रोडमल नागर यहाँ से बीजेपी को उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब दिग्विजय सिंह के नाम की घोषणा हुई और दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान पर आए, लेकिन इसके पूर्व जब दिग्विजय सिंह भोपाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था पिछला चुनाव, तब उन्होंने हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब वो राजगढ़ से चुनावी मैदान में, चूंकि राजगढ़ उनका गृह क्षेत्र है और यहाँ से जयवर्धन सिंह उनके बेटे हैं, वो विधायक भी हैं। इसके साथ ही चूंकि जिस तरीके से नैन्सी हम अगर बात करें कि जो राजगढ़ है, राजगढ़ दिग्विजय का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब चूंकि बहुत दिनों बाद दिग्विजय सिंह वहां से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। आपने भी देखा कि किस तरीके से जब दिग्विजय सिंह प्रचार प्रसार करने जाते हैं, सड़कों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, रोज पैदल यात्रा कर रहे हैं और लोगों से सीधा संवाद करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं मैन टू मैन मार्किंग करके। लेकिन जिस तरीके से युवा हो, महिला हो, बुजुर्गों में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के प्रति दीवानगी देखने को मिल रही तस्वीरों के माध्यम से, और जानकार भी यही बताते हैं नैन्सी कि राजगढ़ में मुकाबला रोचक है। हालांकि जीत हार का जो फैसला है वो 4 तारीख को ही पता चलेगा, 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला बहुत ही कड़ा और बहुत ही दिलचस्प है। ऐसे में अब जिस तरीके से कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस के जो अन्य स्टार प्रचारक है, दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं इस चुनावी घड़ी में उनको अकेला छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और अकेले प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखना यही होगा कि मतदाता रोडमल नागर को चुनता है या दिग्विजय सिंह को, लेकिन मुकाबला बेहद ही कड़ा है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में कड़ा है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, चूंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटें इस बार अपने पाले में करेगी। लेकिन ऐसे में दिग्विजय सिंह ने चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी अपने इस लक्ष्य को भेद पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे।